नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा छठी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल राम कथा से अवधपुरी में राम पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। बच्चों, आपकी परीक्षा में आपके जो है विकल्प सहित प्रश्न आएंगे, जिसमें आपको सही विकल्प जो है चुनकर जो है लिखना होगा। तो आइए देखते हैं अवधपुरी में राम पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए, इसका पहला प्रश्न है, रामायण किसने लिखी है? इसके जो है 4 विकल्प हैं। क महर्षि वाल्मीकि, ख महर्षि कश्यप, ग महर्षि अगस्त्य, घ महर्षि व्यास। तो बच्चों, वेद व्यास आपको पता होगा, वेद व्यास ने महाभारत लिखी है। यहाँ बात जो है रामायण की चल रही है, तो रामायण जो है महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी गई है। तो आपका पहला विकल्प क विकल्प जो है सही है। अगला प्रश्न है, बाल राम कथा किसने लिखी है? जो किताब आप पढ़ रहे हैं, बाल राम कथा, जो इसका संक्षेप में जो रूप है वो जो है किसने लिखा है? क है महावीर स्वामी, ख महादेवी वर्मा, ग मधुकर उपाध्याय, घ नामवर सिंह। इसका सही उत्तर है ग मधुकर उपाध्याय। अगला प्रश्न देखते हैं, अयोध्या नगरी कहाँ थी? क सरयू नदी के तट पर, ख सरयू नामक जलाशय के पास, ग यमुना नदी के तट पर, घ कावेरी नदी के किनारे। इसका सही विकल्प है क सरयू नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, राजा दशरथ के दुख का क्या कारण था? क धन दौलत में कमी होना, ख संतान का सही दिशा में न चलना, ग संतान प्राप्ति न होना, घ लोगों के मन में उनके प्रति रोष या गुस्सा। तो इसका सही उत्तर है ग संतान प्राप्ति न होना। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा दशरथ कैसे राजा थे? क न्यायप्रिय, ख यशस्वी, ग राजसुख से संपन्न, घ उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। कहने का तात्पर्य है कि राजा दशरथ में उपरोक्त सभी जो है गुण मौजूद थे। अगला प्रश्न देखिए, राजा दशरथ को राम अधिक प्रिय क्यों थे? क ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण, ज्येष्ठ माने बड़ा, ख विवेक एवं शालीनता के कारण, ग मानवीय गुणों के कारण, घ उपरोक्त सभी। तो इसका सही विकल्प है घ उपरोक्त सभी। राम में जो है उपरोक्त सभी जो है गुण मौजूद थे, जिसके कारण जो है वो दशरथ को अत्यंत प्रिय थे। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्वामित्र के आश्रम का नाम क्या था? क धर्माश्रम, ख सिद्धाश्रम, ग कर्माश्रम, घ इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है ख सिद्धाश्रम। अगला प्रश्न है, राजा दशरथ के प्रिय पुत्र कौन से थे? उनके जो है 4 पुत्र थे और उसमें सबसे प्रिय उन्हें कौन था? क पहला विकल्प आपका सही है, राम जो है उन्हें बहुत अधिक प्रिय थे। इसमें 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, चारों भाइयों के नाम है। ख है लक्ष्मण, ग भरत, घ शत्रुघ्न। तो आपका सही उत्तर है राम। अगला प्रश्न देखिए, अयोध्या किस राज्य की राजधानी थी? क मत्स्यनगर, ख कौशल, ग मगध, घ अवंती। इसका सही उत्तर है ख कौशल। अगला प्रश्न है, महाराज दशरथ के पिता का क्या नाम था? क अज, ख वीर, ग रघु, घ रुद्र। तो इसका सही उत्तर है अज। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अवधपुरी में राम कथा कहाँ की है? माने जो ये कहानी है ये कहाँ की है, किस जगह की है? इसमें आपके जो है 4 विकल्प हैं, क अवध की, ख जनकपुरी की, ग मिथिला की, घ सरयू की। इसका सही उत्तर है क अवध की। अवध किस नदी के तट पर स्थित था? क गंगा, ख सरयू, ग घाघरा, घ यमुना। तो इसका सही उत्तर है ख सरयू। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, महाराज दशरथ की कितनी रानियां थीं? क 2, ख 4, ग 3, घ 1।
इसका सही उत्तर है ग 3। अगला प्रश्न देखिए, महाराज दशरथ के कुलगुरु का क्या नाम था? क विश्वामित्र, ख वाल्मीकि, ग वशिष्ठ, घ सूर्यवंशी। तो इसका सही उत्तर है, आपका सही विकल्प है ग वशिष्ठ। राम के साथ राजा दशरथ ने किसे भेजा? क भरत को, ख लक्ष्मण को, ग शत्रुघ्न को, घ किसी को नहीं। इसका सही उत्तर है ख लक्ष्मण को। राम को लेने आने वाले ऋषि का क्या नाम था? क वशिष्ठ, ख विश्वामित्र, ग वाल्मीकि, घ ऋष्यशृंग। तो इसका सही उत्तर है ख विश्वामित्र। बच्चों अगला प्रश्न देखिए, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाने वाले तपस्वी का क्या नाम था? क विश्वामित्र, ख वाल्मीकि, ग ऋष्यशृंग, घ वशिष्ठ। इसका सही उत्तर है ग ऋष्यशृंग। अगला प्रश्न देखिए, पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए यज्ञशाला किस नदी के तट पर बनाई गई? क सरयू, ख यमुना, ग गंगा, घ सरस्वती। तो बच्चों इसका सही उत्तर है, आपका जो है पहला विकल्प सही है, क सरयू। अगला प्रश्न देखिए, मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को संतान प्राप्ति हेतु कौन सा यज्ञ करने की सलाह दी? क अश्वमेध यज्ञ, ख पुत्रेष्टि यज्ञ, ग राजसूय यज्ञ, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका ख पुत्रेष्टि यज्ञ। अगला प्रश्न है, राजा दशरथ की रानियों के नाम क्या थे? क कौशल्या, ख सुमित्रा, ग कैकेयी, घ उपरोक्त सभी। तो इसका सही विकल्प है घ उपरोक्त सभी। दशरथ के पुत्रों के नाम क्या थे? क राम लक्ष्मण वशिष्ठ शत्रुघ्न, ख राम लक्ष्मण भरत विश्वामित्र, ग राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, घ राम लक्ष्मण सहदेव शत्रुघ्न। तो इसका सही विकल्प है ग राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अगला प्रश्न है, महारानी कौशल्या ने किस तिथि को राम को जन्म दिया? क कार्तिक माह की नवमी, ख सावन माह की नवमी, ग वैशाख माह की नवमी, घ चैत्र माह की नवमी। तो इसका सही उत्तर है घ चैत्र माह की नवमी। अगला प्रश्न देखिए, राजा दशरथ के दरबार में कौन आया? क महर्षि विश्वामित्र, ख महर्षि वाल्मीकि, ग महर्षि कश्यप, घ महर्षि अगस्त। इसका सही उत्तर है महर्षि विश्वामित्र। अगला प्रश्न देखिए, विश्वामित्र राजा दशरथ के पास क्यों आए थे? क दक्षिणा लेने, ख श्राप देने, ग वरदान देने, घ राम को लेने। तो इसका सही उत्तर है घ राम को लेने। बच्चों अगला प्रश्न देखिए, विश्वामित्र राम को अपने साथ क्यों ले जाना चाहते थे? क वन में भ्रमण हेतु, भ्रमण माने घूमना, घ इसमें अपने यज्ञ की राक्षसों से रक्षा हेतु, ग विद्या प्रदान करने हेतु, घ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है ख अपने यज्ञ की राक्षसों से रक्षा हेतु, क्योंकि राक्षस जो है उनके यज्ञ में जो है बाधा डाल रहे थे। अगला प्रश्न देखिए, विश्वामित्र ने राजा दशरथ से किसे अपने साथ भेजने को कहा? क चारों भाइयों को, ख वशिष्ठ ऋषि को, ग भरत व शत्रुघ्न को, घ राम को। तो इसका सही उत्तर है राम को। अगला प्रश्न देखिए, भरत किसके पुत्र थे? क सुमित्रा, ख कैकेयी, ग सुचित्रा, घ कौशल्या। इसका सही उत्तर है ख कैकेयी। रानी सुमित्रा के पुत्र का क्या नाम था? क लक्ष्मण व शत्रुघ्न, ख राम, ग भरत, घ उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही विकल्प है लक्ष्मण व शत्रुघ्न। आगे देखिए, राजा दशरथ को किस बात का दुख था? क राज्य में अकाल पड़ने का, ख संतान न होने का, ग दुश्मन अधिक होना, घ बाढ़ का आना। इसका सही विकल्प है ख संतान न होना। अगला प्रश्न देखिए, लक्ष्मण की माता का क्या नाम था? क सुमित्रा, ख कौशल्या, ग कैकेयी, घ माद्री। इसका सही उत्तर है क सुमित्रा। तो बच्चों आशा करते हैं कि अवधपुरी में
राम पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और इन प्रश्नों को देखकर आप ये भी जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके परीक्षा में जो आपका जो प्रश्न पत्र है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, किस प्रकार के बहुविकल्पीय जो है प्रश्न होंगे जिनका आपको उत्तर देना है। तो आशा करते हैं ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।